हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रफलन के बारे में कि भाई कोई आकृति या कोई वक्र अपने को दे रखा है तो उस वक्र का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल अपन किस तरीके से ज्ञात करते हैं। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं और जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में या फिर लिमिटें अगर अपने को दे रखी हो तो किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं जो वक्र अपने को दिया गया है उसका। तो पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी कि भाई क्षेत्रकलन जो है वो देखें, क्षेत्रकलन क्षेत्रकलन तो परिभाषा में अगर बात करी जाए तो अपने पास है कि वक्रों अथवा रेखाओं, वक्रों अथवा रेखाओं अथवा दोनों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि क्षेत्रकलन कहलाती है। कि अगर अपने पास में कोई वक्र दे रखा हो या रेखा दे रखी हो, वक्र के द्वारा, रेखा के द्वारा या दोनों के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जो है वो कहलाता है अपने पास में क्षेत्रकलन। कि वक्र दिया गया हो, वक्र के द्वारा घिरा हुआ भाग हो या रेखा के द्वारा घिरा हुआ भाग हो या दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या कहलाता है? क्षेत्रकलन कहलाता है। अब अपने पास में वक्र दे रखा है, यदि वक्र y बराबर में f ऑफ x तब तथा x बराबर a से x b द्वारा, यदि वक्र y बराबर f ऑफ x तथा x बराबर a से x बराबर b द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल वो अपने पास में हो जाएगा b a से b ऑफ x dx, क्योंकि लिमिट x की है, फलन f ऑफ x dx a से b f मान किसके बराबर है? y के बराबर dx होता है। क्षेत्रफल जो है वो होता है अपने पास में कि अगर वक्र अपने पास में y बराबर f ऑफ x दे रखा हो और x बराबर a से x बराबर b द्वारा घिरा हुआ भाग हो तो उसका क्षेत्रफल जो है वो a से b f ऑफ x dx होता है, या f ऑफ x का मान y अर्थात a से b y dx होता है। इस तरीके से अपन इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर वक्र x बराबर f ऑफ y हो और y बराबर a से y बराबर b द्वारा घिरा हुआ भाग हो तो उसका क्षेत्रफल अपने पास में हो जाएगा a से b f ऑफ y dy या फिर a से b x dy, ये अपने पास में उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो परिभाषा अगर देखें तो डेफिनेशन इसकी होगी कि वक्रों अथवा रेखाओं अथवा दोनों के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या कहलाता है? क्षेत्रकलन कहलाता है। अगर कोई वक्र अपने पास में दे रखा हो y बराबर f ऑफ x या x बराबर f ऑफ y रूप का दे रखा हो और उसकी लिमिट जो है वो अपने पास में x बराबर a से x बराबर b या y बराबर a से y बराबर b द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर अपने को देखना है तो वो हो जाएगा a से b f ऑफ x dx या a से b y dx हो जाएगा, या फिर अपने पास में a से b f ऑफ y dy या समाकलन a से b y के जगह f ऑफ y के जगह आ जाएगा x dy। इस तरीके से अपन उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में कि निम्न वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र अपने पास में है और वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल अपने को देखना है। तो अगर वक्र की बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले अपन देखें तो वक्र जो है वो एक वृत्त है। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक वृत्त है जिसके, इसके बारे में लिख रहे हैं, जिसके केंद्र के निर्देशांक
केंद्र के निर्देशांक 0 0 तथा त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या a है, अर्थात ये कह दें अतः x तथा x अक्ष पर स्थिति अगर देखी जाए तो सबसे पहले अपन ने किया क्या है कि जो वक्र अपने को दे रखा था उस वक्र के बारे में लिख रहे हैं। वक्र जो दिया गया वक्र जो है वो एक वृत्त है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक वृत्त हो गया। ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अगर देखें तो केंद्र के निर्देशांक अपने पास में 0 है और त्रिज्या a है। अब इसकी स्थिति बता देंगे एक्स वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर अगर स्थिति की बात करी जाए तो पर स्थिति अर्थात x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो एक्स स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर अर्थात x बराबर में प्लस माइनस a, अर्थात ये कह सकते हैं कि भाई x अक्ष पर स्थिति प्लस माइनस a कोमा 0 है तथा y अक्ष पर स्थिति की अगर बात तो y अक्ष के लिए बात करेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अर्थात y बराबर में प्लस माइनस a। y अक्ष पर स्थिति 0 कोमा प्लस माइनस a है। ठीक है, अब चित्र बनाएं, इसका चित्र देखें तो अपने पास में ये भाई a त्रिज्या का वृत्त है तो प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a, ये लो जी अपने पास में वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास में a हो गई। अर्थात यहाँ की स्थिति बात करें तो a कोमा 0 0 कोमा a माइनस a कोमा 0 और 0 कोमा माइनस a। ठीक है, अपने को ये बोल रहा है कि निम्न वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल a b c d और ये अपने पास में o रहा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब हो गया a b c d a, संपूर्ण क्षेत्रफल वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो अपना ये कर लेंगे कि एक भाग का अपन निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में संपूर्ण क्षेत्र का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो 4 इंटू एक भाग का क्षेत्रफल, भाई 4 इंटू एक भाग का क्षेत्रफल तो एक भाग अपने पास में कौन सा हो गया, ये एक भाग अपने पास में हो गया है, मान एक भाग है तो इसका अपन क्षेत्रफल देख लेंगे। क्षेत्रफल अपन बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल अपने पास में कितना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में देखते हैं 4 इंटू क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, भाई ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उससे उसको गुणा कर देंगे 4 से। तो इसकी सीमाएं देखें, सीमाएं अपने पास में क्या होंगी, इसकी अगर सीमाएं देखें तो अक्ष पर x का मान 0 है, ठीक है, से त्रिज्या a अर्थात सीमाएं x बराबर 0 से x बराबर a तथा वक्र अपने पास में है, वक्र अपने पास में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, ये वक्र है। तो रखें 4 इंटू 0 से a f ऑफ x dx या फिर 0 से a y dx, y का यहां से निकाल ले तो y का मान यहां से निकालोगे तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर y बराबर में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां रखें 4 इंटू 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने पास में इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अपने पास हो जाता है x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये फॉर्मूला देख लेंगे। तो इनटू में 4 है तो 4 से गुणा और सीमा हो गई 0 से a। तो यहां देखें 4 अपर लिमिट में अगर यहां a का मान रखते हो तो a बटा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर बटा 2 इंटू में साइन a बटा a माइनस लोअर लिमिट की बात करी जाए तो ये मान तो इस गुणा की वजह से 0 a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स अपने पास में x के जगह 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0, तो लोअर लिमिट भी अपने पास घट गई अर्थात ये मान आ गया। अर्थात 4 इंटू ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 या फिर से काट देंगे
साइन इनवर्स, साइन 1 के जगह रख दिया साइन पाई बटा 2, तो यहां से हट गया मान, अर्थात 2a² इंटू पाई बटा 2, 2 से 2 हट गया, मान आ गया पाई a²। अर्थात अगर वक्र अपने पास में दे रखा है कि निम्न वक्र का समीकरण ज्ञात, निम्न वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वक्र एक वृत्त था, वृत्त की स्थिति की अगर अपन ने बात करी तो वृत्त अपने पास में ऐसा है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 हैं और त्रिज्या a है, एक्स वाई अक्ष पर स्थितियां अपन ने देख ली, स्थिति देखने के बाद में अपने पास में मान ये बन गया। अब ये वक्राकार वृत्त की स्थिति ये बनी है, तो इसमें ये बोल रहा है कि संपूर्ण भाग का अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक धनात्मक भाग का क्षेत्रफल अपन देख लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर में 4 इंटू एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग मतलब कौन सा ले रहे हो, ओ ए बी ओ। इसमें लिमिट देखें तो अपन x की लिमिट देख के फिर हल कर रहे हैं, तो x की लिमिट x बराबर 0 से x बराबर a, तो 0 से a, और वक्र अपने पास में है x² प्लस y² बराबर a²। तो 4 इंटू 0 से a f ऑफ x dx, f ऑफ x के जगह मान y, तो y का मान वक्र से निकाल लेंगे, इसमें रखा, ये अपने पास में फॉर्मूला है, लिमिट हल करें तो अपने पास में इसका मान आ गया पाई a², जो कि इस वृत्त का, अर्थात ये कह दें कि वक्र जो है वो वृत्त है, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल अपने पास में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपने पास में कोई वक्र दे दिया जाए तो उसका भी अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो एक भाग का बोले, दो भाग का बोले या फिर संपूर्ण भाग का बोले, तो अपन उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।